हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, मेरा नाम अवधेश है और मैं आपके लिए जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न कराता रहता हूं। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक परसेंटेज लेकर आया हूं, जिस परसेंटेज में मैं आपके लिए बहुत प्रश्न कराऊंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो परसेंटेज में सबसे पहले हमको सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से दिया होता है कि जैसे हमारा यहाँ पर दिया रखा होगा कि ये लिखा है 20%। इस 20% को फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज दिया होता है इसका गुणा कर देते हैं। इसका हम फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंटेज हटा करके इसमें हम 100 का भाग दे देते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ये 5 कट गया, तो 1/5। इसी प्रकार से हमको कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो वो कुछ इसी प्रकार से करते हैं। जैसे कि अगला देख लेते हैं, यहाँ पर 25% लिखा हुआ है। अब हमसे पूछे कि इस 25% को आप भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए। तो उसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बदलने के लिए हम यहाँ ऊपर 25 लिख देंगे और नीचे जो परसेंटेज है इसको नीचे ले लेंगे। और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से, तो ये यहाँ पर 100 लिख देंगे। उसके बाद में इसको इससे काट देंगे तो 25 चौका 100, तो 1/4। इसका भिन्न रूप या फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 1/4। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सको। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 16 सही 2/3% दिया हुआ है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए या इसको भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए थोड़ी देर में, तो इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 16 3 48 और 2 कितने हो गए, 50। 50/3। परसेंटेज को फ्रैक्शन रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे और परसेंटेज को खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको इससे काट देंगे, 2 आ गया तो ये आ गया 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ, तो अगले और आपको फ्रैक्शन निकालना सिखाता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक बार आप याद कर लोगे तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, उसी प्रकार से मैं आपको एक और देता हूँ प्रश्न, उसका भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ये दे रखा है 14 सही 2/7। इसको आपको भिन्न में बदलना है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 14 सत्ते 14 5 70 14 7 98 प्लस 2 100 हो गया। तो 100 इधर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, बट्टा कितना आ गया, 7। अब परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज हटा करके गुणा करेंगे हम 100 का। ठीक है, हम भाग दे देंगे नीचे से 100 का परसेंटेज हटा करके, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज को भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। सिर्फ परसेंटेज का जो लोगो है या जो परसेंटेज का जो प्रतीक है उस प्रतीक को हटा करके हम उस प्रतीक का 100 से भाग दे देते हैं।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भिन्न दे रखी है, ठीक है, जैसे 3/5 दे रखा है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में बदलने के लिए हमको इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। ये क्या दे रखी है, ये भिन्न दे रखी है, ठीक है। इस भिन्न को हमें परसेंटेज में बदलना है। अगर हमको भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 का करना पड़ेगा गुणा। जब हमने 100 का गुणा किया तो ये 5 से कट गया, 5 दूनी 10, ये यहाँ पर कितना आ गया 60, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको कुछ भिन्न लिखा देता हूँ, बता देता हूँ, उनको आप एक बार याद कर लेंगे तो उसको याद करने के बाद में आपके लिए जो है कि ये कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं तो साथियों मैंने ये आपका फ्रैक्शन रूप लिख दिया है, मतलब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए ये मैंने आपका ये सभी बोर्ड पर लिख दिया है। ये आप सभी पेन और कॉपी लेकर के सभी को नोट कर लीजिए। लेकिन नोट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कहां से इसको स्टार्टिंग किया है और आपको इसको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। तो जब भी इस प्रकार की फ्रैक्शन दी होंगी हमको, ये ऐसी फ्रैक्शन दी होंगी, ये भिन्न जो दी होंगी, ये भिन्न जो दी होंगी, ऐसी जो भी भिन्न दी होंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन भिन्नों को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/2। 1/2 से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिखना आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि 1/2 से 1/2 का भिन्न होता है 50%, ठीक है। और पूछिए सही, आपसे पूछे कि 1/3 का परसेंटेज रूप क्या होता है, तो आप बताइए 33/1/3 होता है। 33/1/3%। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1/4 का परसेंटेज रूप क्या होता है, तो 1/4 का परसेंटेज रूप होता है 25%, ठीक है, 25%। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये किस प्रकार से निकाला है, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मतलब मैंने जो ये किया है वो किस प्रकार से किया है। पहले आप ये याद कर लो, ठीक है, तब तक इसको अंदर कर देता हूं तो हो जाएगा। पहले ही आप लिख लो, ठीक है। 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%, 1/6 का होता है 16 से 2/3%, 1/7 का होता है 14 से 2/3%, 14 से 2/7%। अब 1/7 का हो गया। अब 1/8 का होता है 12.5%। 1/8 का होता है कितना, ये रहा, ये उतारना है, उसके बाद ये लिखना है 12.5%, ठीक है। उसके बाद 1/9 का होता है 11 से 1/11%, 11 से 1/9%, ठीक है। 10 का होता है 1/10 का होता है 10%, ठीक है। और 1/11 का जब हम इस भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो इसका होता है 9 से 1/11%, ठीक है, 9 से 1/11%। अब उसके बाद में 1/12 आपसे पूछा जाए तो उसका होता है 8 से 1/3%। और 13 का होता है 1/13 का होता है 7 से 9/13%। 14 का होता है 7 से 1/7%। यहाँ पे आ जाइए, ये 1/15 का होता है 6 से 2/3%। 16 का होता है 6 से 1/4%। और 1/20 का होता है 5%। 1/24 का होता है 4 से 1/6%। और 1/25 का होता है 4%। 1/30 का होता है 3 से 1/3%। और 40 का होता है 2.5%, 2 से 1/2%। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, बाकायदा आप, ये आपके बहुत काम आएगा। और इसी से मैं आपको फ्रैक्शन रूप निकालना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम भिन्नों का रूप निकालते हैं। तो चलिए, ये मैं आपका लिखा रहने देता हूँ ऐसा ही, जो कि आपको दिखाई देता रहे। और मैं इधर इस साइड प्रश्न कराना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न मैं कराता हूँ आपको।
जैसे आपको पूछा जाए कि 5/9 इसको परसेंटेज के रूप में बताओ, प्रतिशत में बदलो। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है 9, और मैंने आपको बताया था कि जो 1/9 होता है इसको परसेंटेज रूप क्या होता है, इसका परसेंटेज रूप होता है 11/1/9 परसेंटेज, 11/1/9%। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर 1 दे रखा है इसी का इसमें बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं और बात तो कर लिए बाद में, मतलब इसको मैं कर देता हूँ 4/9 लिखा हुआ है। ठीक वैसा ही कर दो कैलकुलेशन, इसमें जो 1 का गुणा किया तो ये 11 आ गया है, इसी 4 का गुणा जब हम 11 में कर देंगे तो 44 हो जाएगा, 44 सही, और ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, 44 सही 4/9, यही इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, 44 सही 4/9 देख लीजिए, यही इसका आंसर है। तो ठीक है, आपके ये समझ में आ गया हो और आपने टेबल ताल ली हो, तो उसके बाद में मैं और प्रश्न कराना स्टार्ट करता हूँ। 4/9%। ठीक है, तो यार ये तो है 5। तो ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए, अगला प्रश्न करते हैं। जैसे कोई आपसे प्रश्न पूछा है कि 7/9 का परसेंटेज रूप निकालिए, तो इसका परसेंटेज रूप निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि नीचे क्या दे रखा है 9, मैंने इधर लगाया था 1/9, 1/9 का क्या था 11 सही 1/9%। 1/9 का मैंने आपको कराया था 11 सही 1/9%। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम इसको करेंगे तो ये इसका हम गुणा, जैसे ये इसका गुणा इसमें कर दिया, इसी का इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो 11 सा कितने हो गए, 11 सा 77। ठीक है, 77 ये हो गए, फिर इसका गुणा फिर इस 1 में कर दो, 7/9%। ठीक है, इसी प्रकार से ये करना है। अब इसके बाद में अगला करते हैं, अगला क्या है 8/9 ये दे रखा है, इसको आपको परसेंटेज फॉर्म में करना है। ठीक है, इसका आपको परसेंटेज फॉर्म करना है, फॉर्मूला यही लगेगा 88 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे हम इसका, तो ये 88 हो जाएगा, 88 सही 8/9%। हो गया कितना सिंपल, किस सिंपल तरीके से आप निकाल रहे हो, तो ये इसी प्रकार से निकलेंगे। ठीक है, मैं इधर निकाल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह बहुत कम है, या तो फिर मुझे इनको हटाना पड़ेगा, मैं इसी को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं अगला कराता हूँ। अगला आपसे पूछा गया है कि 5/11 को परसेंटेज में बदलिए, तो मैंने क्या कराया था 1/11, इसका परसेंटेज रूप क्या था, इसका परसेंटेज रूप था 9 सही 1/11%। समझ में आया, सिर्फ वही कंडीशन इसमें लगा देनी है, ये यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 का इसमें मल्टीपल कर देंगे, 9×9 45, तो 45, 5 ये 5 का फिर इस 1 में कर देंगे, तो 45 सही 5/11%। ठीक है, 45 सही 5/11%। ठीक है, उसी प्रकार से मैं अगला प्रश्न करता हूँ, तो अगला प्रश्न लिख लीजिए यहाँ पर 3 सही 11, इसको हमें परसेंटेज के रूप में बदलना है, तो ठीक उसी प्रकार 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 का गुणा करेंगे इस 9 में,
इस हिसाब से 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 ही हो गया। अब इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे, और नीचे क्या लिख देंगे 11, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा आपका। अब ठीक उसी और भी आपको प्रश्न कराऊं तो आप लिख लीजिए 4y11, इसको आपको करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 का गुणा कर देंगे इसमें 9 में, तो 9 चौको 36, 36 सही 4/11। फिर 4 का किस में करेंगे, 4 का फिर इस 1 में करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। अब ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए थे। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है 10/11, इसका परसेंटेज रूप बताना है। तो परसेंटेज रूप बताने के लिए वही कंडीशन इसमें फॉलो होगी जो यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो यहाँ का 10 का गुणा 9 में कर देंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखा है, यहाँ रखा है क्या 1, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 11, ये हो जाएगा परसेंटेज रूप, ठीक है। तो चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ और अब आगे बढ़ते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको ये फ्रैक्शन याद करनी है, उसके बाद में हम किस प्रकार से इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगी, सरलता से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है।